आज से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम बहस। पीएम उच्च स्तरीय सत्र में नहीं होंगे शामिल, जबकि जयशंकर 27 सितंबर को संबोधन। सभी की निगाहें ट्रंप पर। आज विश्व नेताओं को करेंगे संबोधित। ब्राजील पारंपरिक रूप में सत्र के पहले वक्ता होंगे, उसके बाद अमेरिका। न्यूयॉर्क में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री की बैठक। H-1B वीजा पर और 50% टैरिफ के बाद बढ़े तनाव के बीच दोनों देश के संबंधों पर बातचीत। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। शाम को मंदिरों और गरबा पंडालों में जाकर नवरात्र भी मनाएंगे अमित शाह। बिहार चुनाव की जंग के लिए कांग्रेस तैयार। कल पटना में CWC की बैठक। राहुल, सोनिया गांधी, खड़गे समेत शीर्ष कांग्रेस नेता होंगे शामिल। 1940 के बाद पहली बार पटना में CWC की बैठक। गुजरात जैसे लंबे अंतराल को भरने की कोशिश। कथित वोट चोरी और बिहार में बढ़ती अपराध दर जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए हो रही है CWC की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीति तेज। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों से JDU बीजेपी सत्ताधारी खेमे में असमंजस की स्थिति। पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा। आज CM नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण का करेंगे दौरा। वाल्मीकि नगर में 2 महत्वपूर्ण परियोजना का करेंगे शिलान्यास। बेतिया में JDU कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे CM नीतीश। गया में केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का तेजस्वी पर हमला। कहा, तेजस्वी यादव को PM मोदी की दिवंगत माताजी से माफी मांगनी चाहिए। आज आजम खान की 2 साल बाद सीतापुर जेल से रिहाई। जेल प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में अब युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा का समन। ED ने दोनों खिलाड़ियों को बुलाया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द संभव। दशहरा और दिवाली के बीच तय होगा चुनाव कार्यक्रम। छठ पूजा के बाद मतदान। बिहार चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग का दौरा। 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन सुनिश्चित। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार को दी बड़ी सौगात। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। दिल्ली हाईकोर्ट ने DU-SU इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए EVM और इससे जुड़े पेपर ट्रेल्स को संरक्षित करने का आदेश दिया। NSUI के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। गुवाहाटी में सिंगर जुबिन गर्ग का आज अंतिम संस्कार होगा। आज ही जुबिन किया जाएगा दूसरा पोस्टमार्टम। गुवाहाटी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था। सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही अंतिम संस्कार की अनुमति। CM हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी रहेंगे मौजूद। 4 दिवसीय राजकीय शोक के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होने जा रहा है। सोनापुर में एक विशेष अंतिम संस्कार स्थल को उनके स्मारक के रूप में किया जाएगा विकसित। यूपी सरकार का बड़ा कदम। अब आउटसोर्सिंग भर्ती केवल मान्यता प्राप्त एजेंसियों से। EPF, ESIC अनिवार्य। वेतन समय पर और पारदर्शिता की गारंटी। सौरव गांगुली दूसरी बार बने CAB अध्यक्ष। सर्वसम्मति से मिली जिम्मेदारी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की वार्षिक बैठक में नई टीम का गठन किया गया। एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत की जीत पर बोले सौरव गांगुली, भारत की टीम मजबूत। एशिया कप जीतने का अच्छा मौका। एशिया कप 2025 में भारत का बांग्लादेश के खिलाफ अगला मुकाबला कल। जीत से बढ़ेगा फाइनल का भरोसा। महाराष्ट्र के धाराशिव में भारी बारिश का कहर जारी। नदियों में उफान के कारण निचले इलाकों में घुसा पानी। कई गांव जलमग्न। बीड़ और धाराशिव में बाढ़ और बारिश के कारण तबाही। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। NDRF और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। NDRF और सेना ने अब तक 53 लोगों को एयरलिफ्ट कर किया रेस्क्यू। प्रशासन की लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील। अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के जालना में कल्याणी नदी में बाढ़ के पानी में फंसे लोग। 20 लोगों को अग्निशमन दल के जवानों ने नाव से रेस्क्यू किया। छत्रपति संभाजी नगर में भारी बारिश के बीच अजंता की गुफाओं के ऊपर बहते पानी ने लिया झरने का रूप। पर्यटकों के लिए मनमोहक नजारा बना आकर्षण का केंद्र। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। आज के दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। भक्ति में रंगे मंदिर। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मिलती है तप और संयम की शक्ति। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जप, माला और कमंडल तपस्या और ज्ञान की माने जाते हैं प्रतीक। शारदीय नवरात्र का दूसरे दिन दिल्ली में मां कालका जी मंदिर में सुबह सुबह उमड़ी भक्तों की भीड़। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए दिल्ली वासियों की लगी लंबी कतार। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन सुबह की आरती की अद्भुत तस्वीर आई सामने। कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक। भारतीय सेना को दी गई खास श्रद्धांजलि। दुर्गा पूजा में शहीदों को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर थीम। पहलगाम हमले पर आधारित शानदार लाइट एंड साउंड शो किया गया। साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सूरत में हुआ साइबर गरबा। पुलिस कमिश्नर ने की आरती। बगहा में जंगलों के बीच मदनपुर देवी मंदिर। रात में दर्शन को आता है बाघ। नवरात्र में उमड़ती है भीड़।
कोल्हापुर में करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में खास नवरात्रि उत्सव। 3.5 शक्तिपीठों में प्रमुख है अंबाबाई मंदिर। अमरावती में अंबा महाकुंभ रास गरबा में राजनीति और प्रशासनिक जगत की गरमाई मौजूदगी। पहले दिन की महाआरती बनी आकर्षण का केंद्र। अकोला के पारस गांव में तुलजाभवानी मंदिर में निकाली गई तेजोभय मशाल यात्रा। पूरे गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल। नांदेड़ में नवरात्रि उत्सव की धूम। हापुड़ में नवरात्रि के दौरान सभी मांस की दुकानों और मांसाहारी होटल्स को 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश, पुलिस ने नोटिस जारी किया। दुर्गा पूजा के मौके पर कोलकाता में ड्रोन शो का आयोजन। इस अनूठे कार्यक्रम में दिखा आधुनिक तकनीक और पारंपरिक भक्ति का अद्भुत मेल। आसमान में मां दुर्गा की आकृति देखकर भक्त हुए आनंदित। ड्रोन शो में दिखी पश्चिम बंगाल की संस्कृति और परंपरा की अनोखी तस्वीर। तूतुकुड़ी में दशहरा उत्सव का शुभारंभ हुआ। ये उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। पारंपरिक कलश को सिर पर रखकर मंदिर पहुंचे भक्त धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। इस दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों का हुआ आयोजन, भक्तिमय माहौल। जयपुर में सड़क कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए इसकी दिशा में सीएम भजनलाल की सौगात। महारानी फार्म और दुर्गापुरा में ब्रिज का उद्घाटन किया। भारतीय एथलीट्स की स्वदेश वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैवलिन थ्रोअर सचिन यादव का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के तहत पीएम मोदी के कार्यों की लगाई गई प्रदर्शनी। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कई कलाकारों को किया गया सम्मानित। दिल्ली में सामने आया देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। 23 करोड़ की रिटायर्ड बैंकर से ठगी। प्रयागराज में ट्रक ने टूटी हुई बोलेरो के सामने सो रहे 4 लोगों को कुचला, 3 गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में शराब पीने के बाद 2 दोस्तों ने युवक पर बेरहमी से हमला किया, दोनों गिरफ्तार। गोंडा में पति ने पत्नी को बिजली का करंट लगाया, ससुर की बेरहमी से पिटाई की, आरोपी गिरफ्तार।